ला इलाहा इल्लल्लाह एक ही ऐलान करता है, उसका मिशन ये है कि माबूद भी अल्लाह के अलावा कोई नहीं, मसजूद भी अल्लाह के अलावा कोई नहीं, मुश्किल कुशा भी अल्लाह के अलावा कोई नहीं, हाजत रवा भी अल्लाह के अलावा कोई नहीं, बेटे देने वाला भी अल्लाह के अलावा कोई नहीं, बेटियां देने वाला भी अल्लाह के अलावा कोई नहीं, जोड़े मिला के देने वाला भी अल्लाह के अलावा कोई नहीं, आसमान और जमीन का निजाम भी उसके अलावा चलाने वाला कोई नहीं, मौत और हयात का मालिक भी अल्लाह के अलावा कोई नहीं, जर्रे को वर्क करता है दरिया की रोद में, बेकस को रोजी देता है दुश्मन की गोद में। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फ़न्तहू। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून वसलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या रब्बी सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिमी। जिनको अल्लाह ने जितनी आवाज़ दी है उतनी बुलंद आवाज़ से दुरूद शरीफ पढ़ें हुजूर की ज़ात। जिन हजरात ने दुरूद शरीफ पढ़ा है वो करीब करीब हो जाए। जिन्होंने दुरूद शरीफ पढ़ लिया है वो करीब हो जाएं, जिन्होंने नहीं पढ़ा वो पढ़ लें, और बाहर वाले साथियों ने भी पढ़ा है वो भी अंदर आ जाए। जिन्होंने दुरूद पाक पढ़ा है वो अंदर आ जाए, बाहर वाले साथी भाई दोस्तों आए, माशाअल्लाह अंदर जगह है। इंतहाई काबिल सद इहतराम मुअज़्ज़ज़ मुहतरम हज़रात उलमाए किराम, काबिल सद इहतराम बुजुर्गों, दोस्तों, अजीज भाइयों, पैकर इखलास बिरादर अजीज मोहतरम भाई मोहम्मद जमील साहिब, इनकी वसातत से बिरादर अजीज हज़रत मौलाना कारी मोहम्मद आरिफ मुआविया साहिब दामत बरकातुहुल्लाह अलिया, इनकी और इनके रुफ़ाक़ा की प्यार भरी पुरखुलूस दावत पे दीन की निस्बत से पहली मर्तबा आपके सूबा सिंध मातली शहर में आप हजरात के सामने गुफ्तगू का मौका मिला। दुआ कीजिए कि अल्लाह मेरी और आपकी मुलाकात दोनों जहानों में कामयाबी का सबब बनाए।
यकीनन आप हजरात बड़े बाज़ौक़ हैं। आपके अंदाज ने मुझे बताया है कि मुझे सुभान अल्लाह की तलकीन नहीं करनी पड़ेगी, जहां बनेगी वहां आप जरूर क्या कहेंगे? माशाअल्लाह। और जब हुजूर का नाम आएगा तो आप क्या कहेंगे? माशाअल्लाह। क्योंकि आप हजरात जो शीली तकरीरें सुनते हैं, मैं होम्योपैथिक डॉक्टर हूं, मेरी दवाई असर करती है लेकिन 2-3 दिन लग जाते हैं समझने में। मेरी कौम मेरी बातें कम समझती है, मेरा मुखालिफ मेरी बात बड़ा जल्दी समझता है। तो सीरत हजूर की, सहाबा भी हुजूर के और अहले बैत भी हुजूर के। और आप बड़े समझदार हैं। पंजाबी च कहंदे ने तुसी बड़े सियाणे हो, एक टिक्का च तीन तुसी उन्वान रखे। कमाल नहीं हजरत? एक ही लिफाफे में 3 उन्वान, सीरत बयान करो, सहाबा बयान करो, अहले बैत भी बयान करो। तो सीरत किसकी बयान करें भाई? जिसकी सीरत जैसी अल्लाह ने किसी की सीरत नहीं बनाई, और जिसकी सूरत जैसी अल्लाह ने, सीरत में भी मेरा नबी आला। कहो फिर कहो, सूरत में भी, सीरत में भी आला, सूरत में भी आला, किरदार में भी आला, रफ्तार में भी आला, हुस्न अखलाक में भी आला। मेरा नबी सबसे निराला। आपके बाद कयामत तक नबूवत के खजाने को ताला। जो नहीं मानता उसका मुंह। मैं कौन होता हूं हुजूर की सीरत बयान करने वाला? जिसकी सीरत को बयान करते हुए अल्लाह ने 23 साल लगाए। पूछा था हलालियों ने अपनी अम्मा से, कौन अम्मा? वो अम्मा नहीं है कि तेरे बाप ने कहा ये तेरी अम्मा है, मेरे बाप ने कहा ये तेरी अम्मा है। मेरे बाप ने कहा ना जो तेरी अम्मा है उसके नीचे मेरी जन्नत है। तेरे बाप ने कहा ये तेरी माँ है तो उसके नीचे तेरी जन्नत है। और जिसे रब ने कहा तेरी माँ है उसका हुजरा ही जन्नत है। वो सब की माँ नहीं, सब की मां नहीं, फकत हलालियों की मां है। जिनकी मां नेक है, बाप एक है। एक कहने लगा जी मैं तो मां नहीं मानता। तो मैंने कहा बेवकूफ, तुझे अल्लाह ने कहा ही नहीं, तू खामखा मेंट कर गया है, तेरा बीपी खामखा हाई हो गया है। अल्लाह ने कहा कि मेरे नबी की बीवियां मोमनों की माएँ हैं। तो अगर कोई नहीं मानता तो उसकी मजबूरी है, क्योंकि वो मोमिन नहीं है।
मोमिन बनने के लिए जरूरी है कि ऐसा उसकी माँ हो, और जिसकी ऐसा माँ हो वो मोमिन है, बाकी सब मुमुन है। तो पूछा था सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा साजिदा कायमा साइमा साबिरा शाकिरा मुहद्दिसा मुफस्सिरा मुअल्लिमा। हजरत ऐशा सिद्दीका से किसी ने पूछा था कि हुजूर के अखलाक क्या है, हुजूर की सीरत बतलाइए। तो अम्मी जी ने एक जुमला फरमाया था, पूछने वाले कुरान नहीं पढ़ते? कहा जी पढ़ते हैं। फरमाया अलहम्द की अलफ से लेकर वन्नास की सीन तक सारा कुरान मोहम्मद अरबी की सीरत है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सीरत उनके पास है जिनके पास कुरान की सूरत है, और जिनके पास कुरान की सूरत नहीं है उनके पास सीरत भी नहीं है, क्योंकि जिनके पास ईमान है उसी के पास कुरान है, जिनके पास ईमान नहीं है उसके पास कुरान नहीं है। ईमान भी हमारे सीने में, कुरान भी। अल्लाह ने जहां ईमान रखा वहां कुरान रखा, समझ रहे हो? जहां ईमान रखा, ईमान भी दिल में और कुरान भी। पहले ईमान रखा फिर कुरान रखा, फिर दोनों का खुद ध्यान रखा। तो अल्लाह ने हमें दिया ईमान, फिर दिया कुरान। तो सारा कुरान मेरे नबी की सीरत है, किरदार है। हजरत मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह हुज्जतुल इस्लाम कासिमुल उलूम वल खैरात, आपसे किसी ने पूछा था, एक ईसाई ने, कि जी तुम्हारे कुरान में आया है हमारे नबी की माँ मरियम के बारे में, व उम्मुहु सिद्दीका, लेकिन तुम्हारे कुरान में तुम्हारे नबी की माँ को कहीं सिद्दीका नहीं कहा। तो आपने फरमाया भी तुम्हारा इलाज कौन करे? तुम्हारे नबी की माँ पर लोगों ने शक किया, हमारे कुरान ने दूर किया, और हमारे नबी की माँ पर किसी ने शक ही नहीं किया। तो हजरत ईसा की माँ सिद्दीका और हम मोमनों की माँ, जोर से बोले अगली बात तब करेंगे। थोड़ा सी पंजाबी जी कहते मुड बन लिये फिर आगे चलेंगे, तमहीद थोड़ी सी समझे। तो मेरे नबी की सीरत किरदार क्या है कि मेरे महबूब अलैहिस्सलाम एक दिन सैर करते हुए मदीने शरीफ से बाहर तशरीफ ले गए। आपने देखा कि पहाड़ों पर कुछ ऊंट चर रहे हैं, घास खा रहे हैं, फिर रहे हैं, काफिला ठहरा हुआ है, खेमा लगा हुआ है। तो मेरे आका को तमाम ऊंटों में से सुर्ख रंग का ऊंट पसंद था। हजूर ने ऊंटों पर नजर दौड़ाई तो एक ऊंट मेरे नबी की निगाह में बस गया, हजूर को पसंद आ गया। फरमाया काफिले वालों जी ऊंट बेचना है, फिरोख्त करना है जी, करना है, कितने पैसे? बात हुई, बारगेनिंग हुई, आखिरकार पैसे तय हुए। आका फरमाते ऊंट मुझे दे दो, पैसे भेज देता हूं। मुझे क्या खबर थी कि तुम आए हुए हो, ऊंट मुझे दे दो, पैसे मैं घर जाके भेज देता हूं। उन्होंने कहा ले जाओ। जानते भी नहीं थे, पहचानते भी नहीं थे। क्या कहा? क्या कहा? ले जाओ। जब हुजूर ऊंट की रस्सी पकड़ के चल पड़े, थोड़ा सा फासला तय किया तो एक दूसरे को कहने लगे हमारे जैसा भी को पागल होगा, सबसे कीमती ऊंट दे दिया।
हमारे ऊँटों में इस ऊँट जैसा ऊँट कोई नहीं जो वो ले गया। अब मैं खतीब आदमी हूँ, एक जुमला कहने लगा हूँ, आवाज़ आई होगी, तुम्हारे ऊँटों में उस जैसा ऊँट कोई नहीं जो खरीद के ले गया, कायनात में उस जैसा नबी कोई नहीं। तो कहा भाई पता ही नहीं किया, नाम नहीं पूछा, जमानत नहीं ली, मोहल्ला नहीं पूछा, कौम नहीं पूछी, कबीला नहीं पूछा, कहाँ रहता है, कीमती ऊँट दे दिया। तो एक कहने लगा मैं कैसे पूछता, मैं तो उसके चेहरे को देखता रहा। या अल्लाह जो जोर से सुभान अल्लाह कहें आज रात ख्वाब में हजूर का दीदार हो जाए। लालचियों, तुम हमें लालच देते हो हलवे का, हम देते हैं नबी के जलवे का। एक कहने लगा मैं तो उसके चेहरे को देखता रहा और मस्त हो गया, मुझे कोई बात चीज याद न रही। इतना हसीन, एडा सोना, इतना जमील। दूसरा कहने लगा मैं तो उसकी आंखें ही देखता रह गया। तीसरा कहने लगा तुम्हारे साथ जब वो बातें कर रहा था उसके दांतों से जो नूर की रोशनी निकल रही थी, सामने वाला पहाड़ चमक रहा था। मैं कैसे पूछता। इतनी देर में खैमे का पर्दा हटा, अंदर से खातून बोली क्या बात है, क्यों लड़ रहे हो, क्यों परेशान हो। कहा ऊँट दे दिया है। ऊँट भी सबसे कीमती ले गया, नाम भी नहीं पूछा, एड्रेस भी नहीं पूछा, कबीला नहीं पूछा, घर नहीं पूछा, जमानत नहीं ली। उस बीबी ने पर्दे से कहा परेशान न होना, मैं जमानत देती हूँ, पैसे देगा, नहीं देगा तो मैं दूंगी। उन्होंने कहा जानती है तू, कहा नहीं। पहचानती है नहीं, कबीला नहीं, घर का पता है नहीं, तो इतनी बड़ी बात तू कैसे कर रही है। कहा जब वो तुम्हारे साथ बातें कर रहे थे तो मैंने पर्दा हटा के थोड़ा सा देखा था, एक झलक में पता चला एडा सोना वादा खिलाफी नहीं करता। साथ भाई पंजाबियों को भी राजी करना है ना, क्योंकि उर्दू वाले तो पैसे नहीं देते, पंजाबी देते हैं बेचारे। अल्लाह अकबर। तो कहा इतना हसीन, इतना जमील, वादा खिलाफी नहीं करता, ये नबी की सीरत है। जिससे जो चीज लो वादा करो, वादा पूरा करो। आजकल हम जब उधार लेते हैं तो कहते हैं एक मेरी दे तो सही। आए हाय, इतना यकीन जानो देने पे जोर नहीं लगता जितने लेने पे मिलते करने पर। अच्छा किसी से पूछो ना यार मेरे पैसे वापस कर दे, आगे से पता क्या कहता है, तो की करने। सुभान अल्लाह। भाई भाई तूने क्या करने थे, मैं किधर नस चले आ, मैं इत्थे ही मैं किधर टुर चले आ, दे दियांगा मरन लगा। सुभान अल्लाह। भाई तेरे काम आने की खैर हो भाई। थोड़ी देर गुजरी, खजूरों का टोकरा सहाबा ने सर पे उठाया हुआ, मिलते हैं ब्रेक के बाद। हजूर ने खजूरें दी, जाओ दे के आओ काफले वालों को और ये पैसे भी दे के आओ। अब सहाबा चाहते तो रास्ते में खजूरें खा जाते। अच्छा मैंने कई दफा देखा है, मैंने आंखों से देखा है, कोई आदमी होटल से रोटी गोश्त लेने के लिए जाए ना तो शापर में बोटियां होती हैं, वो रास्ते में खा रहा होता है, घर में शायद ना मिले। जब घर पहुंचती है तो माशाल्लाह शोरबा ही होता है, बोटियां माशाल्लाह साहब खा जाते हैं। तो सहाबा चाहते, यहूदियों की खजूरें थी, खा जाते, कौन पूछता। लेकिन मातली वालों, बदीन वालों, सिंध वालों,
अगर आपकी तवज्जो हो तो तालिब इल्म का जुमला उहद पहाड़ से बड़ा है। जो सहाबा यहूदी की खजूरें नहीं खाते वो मोहम्मद की बेटी की खजूरें भी नहीं खाते। सहाबा दयानतदार जमात का नाम है, सहाबा तकवे वाली जमात का नाम है। झूठे अल्लाह ने नबी के साथ लगाए ही नहीं। जैसे नबी का चेहरा चुना, जुल्फे चुनी, पलके चुनी, ताज मेराज मिजाज मिलाद चुना, खलवत जलवत चुनी, सर से लेकर पांव तक मोहम्मद को एक एक जोड़ चुन चुन कर दिया। रब्बे काबा की कसम, ऐसे रब ने अबू बकर से लेकर बिलाल तक, बिलाल से लेकर तुफैल तक, तुफैल से लेकर खुबैब तक, खुबैब से लेकर अबूजर तक, अबूजर से लेकर साद तक, साद से लेकर मिकदाद तक, मिकदाद से लेकर मुआविया तक, सारे यार चुन चुन के दिए। जो खालिस थे वो दिए, 2 नंबर नहीं दिए। ऐसे ही है, आप सेब खरीदने के लिए दुकान पर जाएं, क्या रेट है भाई? 500 रुपए किलो। गरीब आदमी तो रेट सुन के बेहोश हो जाता है। जिसके पास पैसे होते हैं वो पता क्या कहते हैं, बात सुन, रेट छोड़, पैसे तेरी मर्जी के, सेब मेरी मर्जी के, मैं चुन चुन कर लूंगा। उन्होंने कहा ठीक है, पैसे अगर तुम मर्जी के देगा ना, अपने के मेरी के, तो चुन ले। अब सब सेब चुनते हैं, गोल गोल, अच्छे अच्छे, कच्चा भी नहीं लेते, काना भी नहीं लेते। साहब जी काना सेब कोई नहीं पसंद करता, नबी कौन पसंद करेगा? अच्छे अच्छे साफ साफ। जब घर जाता है तो बेगम साहबा सेब देखती है, साहब जी आज तो कमाल कर दिया। कहा चुन चुन के लाया हूं। साहब जी सेब चुन चुन कर लाएं तो घर वाली खुश हो जाती है, और जिसको खुदा चुने, ऐसा बोल रहे हो यार, जिसको अल्लाह चुने। मेरे चुनाव में गलती हो सकती है, तेरे चुनाव में गलती हो सकती है, अल्लाह चुने तो अल्लाह के इंतखाब में गलती। जैसे मोहम्मद की सीरत में मिसाल है, ऐसे अल्लाह ने जो यार दिए, ताबेदार दिए, पहरेदार दिए, वफादार दिए, वो सारे भी। आवाज नहीं आई भाई? पहुंच गए सहाबा खजूरें लेकर, सर पे खजूरें उठाई हुई हैं। आवाज लगा के कहते हैं किसने ऊंट फरोख्त किया था? ये खजूरें हदिया लेके आए हैं, ये पैसे भी लेके आए हैं। काफले वाले कहने लगे खजूरें बाद में वसूल करेंगे, पैसे बाद में वसूल करेंगे, पहले बताओ हस्ती कौन है? उसका नाम क्या है, उसका कबीला क्या है, उसका हसब नसब क्या है, वो कहाँ का रहने वाला है, उसका मिशन क्या है। सहाबा एक दूसरे को देखने लग गए। पहले लोग हैं जो मोहम्मद को नहीं जानते, हालांकि मोहम्मद अरबी को तो पत्थर भी जानते हैं, दरख्त भी जानते हैं, जंगल के जानवर भी जानते हैं, इसको जानते भी हैं, पहचानते भी हैं। कहा तुम नहीं जानते? कहने लगे नहीं जानते, पर इतना इल्म हो गया है, ये कोई आम नहीं है, खास है। ये कोई आम नहीं है, इसका बाप भी खास है, इसकी माँ भी खास है, इसका कबीला भी खास है। सहाबा ने वही पर सीरत मुस्तफ़ा की महफिल सजा ली। कहा
सुनिए, ये ना होता तो कुछ भी ना होता। आसमान को बुलंदी मिली इसी के सदके, जमीन को पस्ती मिली इसी के सदके, खुशबू फूलों को खुशबू मिली इसी के सदके, बुलबुल को चहक मिली इसके सदके। आदम से लेकर क़यामत तक अल्लाह ने जो रौनकें बनाई हैं वो सारा मेरे मोहम्मद का सदका है। हर एक चीज बनी है, हर एक चीज बनी है मेरे नबी के लिए। कुछ लोग नहीं बोल रहे, किस्मत उनकी अपनी। हर एक चीज बनी है, पढ़िए सारे, हर एक चीज बनी है मेरे नबी। आवाज आई यार, हर एक चीज बनी है मेरे नबी के लिए, हर एक चीज बनी है मेरे नबी के लिए। ये कौनैन सजी है मेरे नबी, मेरे नबी के लिए। वो जिसका नाम था यूसुफ, वो जिसका नाम था यूसुफ, कसम से अक़सा में मौजूद वो भी नबी है मेरे नबी के लिए। मौजूद वो भी नबी है मेरे नबी। या अल्लाह जो ना बोले घर जाए तो सारी रात कुंडी कोई ना खोले मेरे नबी। आवाज आए यार, मेरे नबी, मेरे नबी के लिए। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन, वहीं पे सहाबा ने हुजूर की सीरत को बयान किया, हुजूर की सूरत को बयान किया। काफ़िले वालों, उसका नाम मोहम्मद है, उसके बाप का नाम अब्दुल्ला है, माँ का नाम आमिना है, कुरैश के खानदान से है, मक्के से हिजरत करके मदीने आया है। एक ऐलान करता है, कौन सा? कुल ला इलाहा इल्लल्लाह। एक ही ऐलान करता है, उसका मिशन ये है कि माबूद भी अल्लाह के अलावा कोई नहीं, मसजूद भी अल्लाह के अलावा कोई नहीं, मुश्किल कुशा भी अल्लाह के अलावा कोई नहीं, हाजत रवा भी अल्लाह के अलावा कोई नहीं, बेटे देने वाला भी अल्लाह के अलावा कोई नहीं, बेटियां देने वाला भी अल्लाह के अलावा कोई नहीं, जोड़े मिला के देने वाला भी अल्लाह के अलावा कोई नहीं, आसमान और जमीन का निजाम भी उसके अलावा चलाने वाला कोई नहीं, मौत और हयात का मालिक भी अल्लाह के अलावा कोई नहीं, जर्रे को वर्क करता है दरिया की रोद में, बेकस को रोजी देता है दुश्मन की गोद में। मैंने सुना है कि तू सुनता है सदा से पहले, मांगने वाले को देता है दुआ से पहले, जो तेरा नाम लेकर करते हैं मरीजों का इलाज, तो उनको शिफा देता है दवा से पहले। जरा बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह कहिए। उसका मिशन ये है, दर दर से हटाता है एक दर का। एक सहाबी कहने लगा,
आका मैं आपको दिलचस्प वाकया सुनाऊं? फरमाया सुनाइए। आका जब आप नहीं आए थे हम बुतों को पूजते थे। मैं सफर पे जा रहा था, मैंने अपनी बीवी से कहा कोई छोटा सा नन्ना मुन्ना सा खुदा बना दे, मैं साथ ले जाऊंगा, कहीं मुश्किल आएगी तो मुझसे पुकार के अपनी मदद मांगूंगा। मेरी बीवी ने छोटा सा आटे का, जमाना जहलियत की सुना रहा था, आटे का खुदा बनाया, फिर तवे पे रख कर रब सेक दिता। जब रब पक गया, जाहिर है रब गर्म भी हुआ होगा। एक बेचारी आई किस्मत की मारी, जिल्लत खुआरी, जो चूमने लगी। गर्मी शदीद थी, तांबे का था, होंठ जल गए तो कहने लगी मौला आज बढ़ के खड़ा है। मेरी बीवी ने, सहाबी कहता है आका जब आप नहीं आए थे खुदा बनाया, आटे का पका दिया, मैंने जेब में डाल लिया। आज भी कुछ लोग, मैंने किसी का कभी नाम नहीं लिया, मैं सिर्फ निशानी बताता हूं, शैतान की नानी बताता हूं, इसलिए कि शबीर उस्मानी बताता हूं, अल्लाह की मेहरबानी बताता हूं, कौम की आनी जानी बताता हूं। आज भी कुछ लोग अव्वल तो सिजदा करते नहीं, अगर करते भी हैं तो जेब से। मैंने बड़ा गौर किया कि या अल्लाह ये क्या वजह है। अल्लाह फरमाते हैं मस्जिद पाक है, ये पलीत है, तो मैं पाक जगह पर इस पलीत पेशानी को रखने नहीं देता, इसलिए जेब में रखते हैं। कहा जी जेब में रखा, सफर शुरू हो गया, रास्ते में भूख लगी, पानी खत्म, सत्तू खत्म, खाना खत्म, अब मेरा दिल करता था पड़ू खत्म, खत्म शरीफ। मुझे याद आया कि मुश्किल कुशा तो मेरी जेब में है। अरे मुश्किल कुशा उठाए नहीं जाते, जेब में नहीं डाले जाते, मुश्किल कुशाओं को कंधे पे नहीं उठाया जाता। मुश्किल कुशा वो है जिसे अल्लाह कहते हैं। सबका संभालने वाला कौन है? कौन है? अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु अल हय्युल कय्यूम ला ताखुज़ुहु सिनतु वला नौम लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द मन ज़ल्लज़ी यशफ़उ इंदहु इल्ला बिइज़्नि यअलमु मा बैन अयदीहिम व मा खल्फ़हुम वला युहीतून बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा वसिया कुर्सियुहु समावाति वल अर्द वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलियुल अज़ीम। फिर मुझे कहने दीजिए दम दम मेरा खुदा है, हर दम मेरा खुदा है। पंजाबी वालों तुम तो पढ़ो दम दम मेरा खुदा है, दम दम मेरा खुदा है, हर दम मेरा खुदा है। मुश्किल दी हर घड़ी विच
मुश्किल कुशा खुदा है, दम दम मेरा खुदा है। जदों इस्माइल अपनी रगड़े जमी तेड़ी, पैरा चुजारी करदा जम जम मेरा खुदा है, दम दम मेरा खुदा है, हर दम मेरा खुदा है। सहाबी कहने लगा मुझे याद आया माबूद मेरी जेब में है। कहते आका मैंने सामने रख लिया, हाथ जोड़ के कहा रब जी भूख लगी है, रोटी चाहिए, रब जी प्यास लगी है, पानी चाहिए। लेकिन कौन बोले? चुप था चुप शाह। आजकल तो पीरों के नाम भी अजीब है। बाबा मिर्चू, यकीन जानो हम पढ़ते रहते हैं बोर्ड, बाबा मिर्चू साईं, बाबा मरने साईं, मरने साईं, बाबा कुआरे शाह जो आपने शादी नहीं करवा सका। माशाल्लाह क्या बात है भाई। मिन्नतें करता रहा, अचानक मेरे अंदर के ज़मीर ने आवाज लगाई, किससे मांग रहा है? रोटी भी आटे की होती है और ये रब भी आटे का ही है। आका मैंने उठाया, नाश्ता फरमाया, मैंने रब ही खा लिया। थोड़ी सी मुश्किल कुशाई तो हो गई ना। आका लाखों सलाम हो तेरे मिलाद पर, लाखों सलाम हो तेरी आमद पर, लाखों सलाम हो तेरे मिशन पर। तूने आके बतलाया कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। आका तूने बतलाया व इलाहुकुम इलाहु वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम। खाक मुझ में कमाल रखा है, अल्लाह तेरी रहमत ने संभाल रखा है। मेरे ऐबों पर डाल कर पर्दे मुझे अच्छों में डाल रखा है। मैं तो कब ही का मर गया होता, मौला तेरे टुकड़ों ने पाल रखा है। अब बोलो माबूद कौन है? सहाबाए किराम उन यहूदियों को मेरे महबूब अलैहिस्सलाम की सीरत सुना रहे हैं, आका का मिशन बयान कर रहे हैं। आखिरकार जब सुन लिया तो कहने लगे हमें भी ले चलो। मेरे ख्याल है आप थक गए, मान जाओ यार थक गए हैं। हमें भी ले चलो। हालांकि यहूदी थे, ये भी तो कह सकते थे उन्हें ले आओ। नहीं समझे? कह सकते थे ना उनको बुलाओ, लेकिन इतने समझदार तो थे, जब समझ गए कि ये बुलाने वाला नहीं, इसको बुलाना नहीं चाहिए, इसके दर पे जाना चाहिए। बुलाने वाले और होते हैं, जाने वाले अल्लाह जो जोर से बोले ने मदीने ले जा। अगर अब जोर से बोलेंगे मदीने की दुआ सुनाऊंगा। किस्मत ने घर साथ दिया तो शहर मदीने जाना है। किस्मत ने घर साथ दिया तो शहर मदीने जाना है। जाना है। मदीना बनाओगे या मदीने जाओगे? मदीने बनाने वाले ना बोले, मदीने जाने वाले बोले। मदीने जाएंगे या मदीना बनाएंगे?
ये गत्ते का बना के तोड़ देना मोहब्बत नहीं, ये लोहे का बना के तोड़ देना मोहब्बत नहीं, ये लकड़ी का मदीना बना के तोड़ देना मोहब्बत नहीं, ये सिर्फ एक साल में एक दिन मदीना कंधों पे उठा के चलना मोहब्बत नहीं। अरे मदीने जाया ना कर, मदीना बनाने की चीज नहीं है, मदीना जाने की चीज है। किस्मत ने गर साथ दिया तो शहर मदीने जाना है। यही अगर आपकी सुभान अल्लाह रही तो हैदराबाद ही मुश्किल है। किस्मत ने गर साथ दिया तो शहर मदीने जाना है। गुंबद खजरा के जलवों से शीशा दिल चमकाना है। पंजाबी च पढ़ा ओ यार, जड़े बैठे हो दाने वो तो बोलो। एक बार बुला मौला, पसंद ना आवे तो पैसे वापस। ओ सुभान अल्लाह, वापस मैं भूल गया हूं ना। एक बार बुला मौला, सरकार दे बूहे ते। एक बार बुला मौला, सरकार दे बूहे ते। फिर जान निकल जावे दरबार दे बूहे ते। अल्लाह ने फरमाया हो जाया अमल जासन, क्यों कोई उच्ची न दम मारे मेरे यार दे बूहे ते। जिन्नू निस्बत पाकां दी मिल जावे ओ जनतीए, भावें कुत्ता होवे बैठा कोई गार दे बूहे ते। असहाबे काफ जा रहे थे ईमान को बचाने के लिए, जान को बचाने के लिए। गार में एक चरवाहा बकरियां चरा रहा था, तो बकरियों के चरवाहे के पास क्या होता है? कुत्ता। कुत्ता होता है। भाई आप करीब करीब हो जाएं, ये बच्चे जानने वाली चीज है माशाअल्लाह। तो जब चरवाहे ने देखा, वो भी अपने ईमान को पहले छुपा के फिर रहा था, पता चला ये अल्लाह वाले हैं। उसने कहा मैं भी तुम्हारा हम अकीदा हूं, या यूं कहा होगा मैं भी तुम्हारा जमाती साथी हूं, मुझे भी ले जाओ। भाड़ में जाए बकरियां। जब चला तो वफादार कुत्ता भी पीछे चल पड़ा। उन्होंने कहा पत्थर मारो, कुत्ता है, इसका काम ही भौंकना है। चार टांगों वाला कुत्ते का काम ही। उन्होंने पत्थर मारना चाहा तो कुत्ते ने कहा या अल्लाह अगर थोड़ी सी मुझे जबान दे दे, मैं तेरे यारों से बात ना करूं। कहा कर। कहा क्यों मारते हो? असहाबे काफ ने कहा तू कुत्ता है, भौंक पड़ेगा, बस्ती वालों को पता चल जाएगा, हम पकड़े जाएंगे। मातली वालों तवज्जो रहे। कुत्ते ने कहा कोई शक नहीं, मैं कुत्तों में से कुत्ता हूं, पर उनमें से नहीं जो भौंकते हैं। नहीं पहुंचे यार, उनमें से नहीं, उनमें से नहीं जो भौंकते हैं। मैंने कहा कुत्ता जी सबको भौंकता है, इनको क्यों नहीं भौंकता? तो कहने लगा हया इस बात का है, इनके नाम के साथ असहाब लगता है। असहाबे कहफ, इनके नाम के साथ
असहाब लगता है। मालूम हुआ असहाबे कहफ को कुत्ता नहीं भौंकता, जो असहाबे मोहम्मद को भौंके वो कुत्ता नहीं कोई और बला है। उसे कुत्ता कह के कुत्ते की तौहीन न किया करो। चलो आगे चलते हैं। आवाज नहीं आई, मैं छोड़ दूंगा तकरीर यहीं पर। कहने लगे ले चलो मदीने, बमाए साजो सामान बमाए ऊंट। पहुंच गए हुजूर के दरबार में। सहाबा कहने लगे आका ये खजूरें नहीं लेते, ये पैसे नहीं लेते। फरमाया क्या बात है? कहने लगा बताया ही नहीं तू कौन है। अब पता चला है तेरे कसीदे तौरात में भी हैं, ज़बूर में भी हैं, इंजील में भी हैं। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारी रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्अन सुज्जदा यब्तगून फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना सीमाहुम फ़ी वुजूहिहिम मिन असरिस सुजूद ज़ालिका मसलुहुम फित तौराती व मसलुहुम फिल इंजील। तौरात मूसा की, कसीदे मोहम्मद के, ज़बूर दाऊद की, कसीदे मोहम्मद के, इंजील ईसा की, कसीदे मोहम्मद के। नहीं नहीं नहीं, फ़कत मोहम्मद के नहीं, मोहम्मद के यारों के सल्लल्लाहु। आवाज नहीं आई सल्लल्लाहु। जोर से बोलो सल्लल्लाहु। तौरात मूसा की, तज़किरा अबू बकर का, तौरा ईसा इंजील ईसा की, तज़किरा उमर की कुर्ते की टाकियों का। तो कहने लगे कलमा पढ़ाइए, आहा कलमा पढ़ाइए, दीन सिखाइए। एक बादशाह था, उसने कहा यार ये यहूदी ईसाई और मुसलमान आपस में लड़ते हैं और एक कहता है मैं जनती हूँ, यहूदी कहते हैं हम जनती हैं, ईसाई कहते हैं हम जनती हैं, मुसलमान कहते हैं हम जनती हैं। उसने तमाम उलमा को बुलाया, यहूदियों के, ईसाइयों के और मुसलमानों के, बड़े बड़े अकाबिर बुलाए। उन्होंने कहा फैसला करो तुम में कौन जनती है। तो यहूदी और ईसाई कहने लगे जी हम तो कोई नहीं झगड़ा करते, ये मुसलमान ही नहीं टिकन देंगे। ये कहते हैं कि हमारे अलावा, उनको अगली बात का पता नहीं था कि मुसलमानों में भी अगले दर्जे भी हैं। देवबंदी कहते हैं हमारे अलावा, बरेलवी कहते हैं हमारे अलावा, और वहाबी कहते हैं लंग के भी खाओ। यकीन जाओ, वो तो मस्जिद में ऐसे चौड़े होकर खड़े हो जाते हैं, लंग के दिखाओ। अल्लाह, नाराज नहीं होना, मेरा कैमरा मैन खुद वहाबी है, हमारी बनती है भाई। उन्होंने कहा फैसला करो कौन जनती है। मुझे कहा मौलवी से पूछो मुसलमान से, यहूदी। अब आलिम खड़ा हुआ मुसलमानों का, बादशाह ने पूछा बता भाई जनती कौन है, जन्नत कौन जाएगा। आखिर मौलवी था, उसने कहा अगर यहूदी जन्नत गए हम बिल्कुल जाएंगे, अगर ईसाई गए हम बिल्कुल जाएंगे, अगर हम गए फिर हम ही जाएंगे। अब यहूदी एक दूसरे को मुंह करने लगे, सुन लो हमारे साथ जाना चाहता है और हमें अपने साथ है। बादशाह करने लगा दलील दे, ये क्या बात हुई। कहा इसलिए कि यहूदी कहते हैं मूसा को मानने वाले जन्नत जाएंगे, तो मूसा को ये भी मानते हैं, मूसा को हम भी मानते हैं।
लिहाजा मूसा के मानने वाले गए तो हम जाएंगे, क्योंकि हम हजरत मूसा को कलीमुल्लाह मानते हैं, उनकी अजमत का इनकार नहीं करते। ईसाई कहते हैं ईसा को मानने वाले जन्नत जाएंगे, हम हजरत ईसा को मानते हैं, हम जन्नत जाएंगे। अगर कहा मोहम्मदी जन्नत जाएं, ये बदबख्त हमारे नबी को मानते नहीं, जो मोहम्मद को ना माने वो जन्नत जा सकता ही नहीं। जो मेरे नबी को ना माने वो जन्नत नहीं जा सकता। जन्नत बनाई ही अल्लाह ने मोहम्मद के गुलामों के लिए है। जन्नत में हुजूर के दीवाने जाएंगे, परवाने जाएंगे, मस्ताने जाएंगे। फिर मुझे कहने दीजिए, हर फेल में आया है मोहब्बत हुजूर की, हर फेल में आया है मोहब्बत हुजूर की। जब से हुई है चश्मे अनायत हुजूर की, नबियों के पेशवा की। सो जाओ, लम्हे पै जाओ, मैं तुहाडे उत्ते सूरतां पढ़ा। नबियों के पेशवा की गुलामी नसीब है, नाज़ा है अपने बख्त पर उम्मत हुजूर की। हुस्न यूसुफ का जहां में हुआ एक चर्चा, हुस्न यूसुफ का जहां में हुआ एक चर्चा, जिसने भी देखा गश हुआ उस पे तारी। हजरत मूसा ने खुदा से यद बैजा पाया, नूर के चश्मे हाथों से हुए उनके जारी। हजरत ईसा ने मुर्दों को किया जिंदा, कुम कहा तो हयात हुई उनमें जारी। सामने आई जब सीरत मुस्तफ़ा मेरे, खूबियां नजर आई उसमें ये सारी। होश खो बैठा, होश खो बैठा, शबीर उसका नजारा करके, होश खो बैठा शबीर उसका नजारा करके, बेखुदी से ज़बां पे हुआ ये शेर जारी। हुस्न यूसुफ दमे ईसा यद बैजादारी, आते खूबा हमदारन तो तन्हा दारी। तारीकी ये लहद से मुझे कुछ गिला नहीं, रोशन है मेरी कब्र में चाहत हुजूर की। जिब्रील अब न आएंगे, वही लेकर कुरान लेकर, जिब्रील अब न आएंगे, फर्श जमीन पर समझा रही है ये हमें खत्मे नबूवत हुजूर की। कहा कलमा पढ़ाइए, अल्लाहु अकबर, कलमा पढ़ाइए, दामन पकड़ाइए, दोज़ख से बचाइए, जन्नत का रास्ता दिखाइए। हबीबे खुदा, ये उठा लो अपना 100 रुपया, यकीन जानो तुझे 100 रुपया दे के मेरी खिताबत दी तौहीन की थी। वो भी जड़ा पुराना जहा देता है, जो कहीं नहीं चलता मौलवी को दे दो। निकाह के वक्त ऐसे होता है, मेहंदी पे लाखों खर्च करते, बैंड बाजे वालों को करोड़ों देते, लाखों देते हैं। जब बेचारा मौलवी निकाह पढ़ाता है तो फिर बाद में कहता है मुझे फारिग करो। वो कहता है तू फारिग है, नहीं नहीं पीछे खड़ा होता है चौथी मॉडल बाबा, वो पता क्या कहता है,
दे जान छुड़ाओ। नहीं नहीं, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। कुछ गुस्सा खाया आपने, माशा शाबाश बेटे, माशा अल्लाह नेक बनाए, अल्लाह हाफिज बनाए, अल्लाह कारी बनाए, माँ बाप के आंखों को ठंडक बनाए। नहीं नहीं, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, कोई समझन लग गए हो। मैंने कोने पराडो ले रहे नहीं, मजाक की बातें, और एडे कमले तो भी नहीं, हर पासे माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह बेटा। बस तू लिया तो मैं लगा रहूंगा। अल्लाह अकबर। हबीबे खुदा ताजदारों में चमके, हबीबे खुदा। आपका इसमें गरामी क्या है? उमर करो, क्या बात है जी। हबीबे खुदा ताजदारों में चमके, मोहम्मद अकेले हजारों में चमके, मोहम्मद अकेले हजारों में चमके, हजारों में चमके। कोई चांद चमके सितारों में जैसे, कोई चांद चमके सितारों में जैसे, नबी इस तरह चार या नबी इस तरह चार यारों में चमके, यारों में चमके। मोहम्मद आवाज नहीं आई। मोहम्मद अकेले वशम्स चिरा वल्लैल जुल्फे, वशम्स चिरा वल्लैल जुल्फे, वशम्स चिरा चेहरा 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 चेहरा, वशम्स चिरा वल्लैल जुल्फे। अगले जुमले पे अगर मैं गलत बात करूं तो बिल्कुल कह देना गलत है। वो कुरान के 40 पारों में चमके, गलत कहा है ना। वो कुरान के 40 केडी सियाणी बकरी सी, पढ़ी लिखी बकरी, कहती है कहते हमारे ही खा गई। शुक्र है बकरी समझदार थी। कहते हैं बकरी भी अबू बकर की थी। तो आनो ते सिद्दीक दी बकरी में सीधा कर देता है। वशम्स चिरा वल्लैल जुल्फे, वो कुरान के 30 पारों में चमके, पारों में चमके। मोहम्मद अकेले, आवाज आ यार, मोहम्मद अकेले हजारों में चमके, हजारों में चमके। ये थी मेरे मोहम्मद की सीरत। अब आइए जरा सहाबा, सीरत वाले नबी ने अपनी जमात को ऐसा तैयार किया, ऐसा पढ़ाया, ऐसा सिखाया कि अल्लाह ने फिर इनके मकाम को कुरान में बयान फरमाया। सहाबा को घोड़े के ऊपर बिठाया, ऊपर बिठाया। अगली बात मैंने नहीं की ना, मैं करता हूं, मेरी आदत नहीं है। घोड़े के ऊपर बिठाया
अबू बकर ने, उमर ने, उस्मान ने, अली ने, तलहा ने, जुबैर ने, साद ने, सईद ने, अबू हुरैरा ने, अबू उबैदा ने, हंजला ने, हमजा ने, हजरत मुआविया ने, अबू सुफियान ने, साद ने, सईद ने, अबू हुरैरा ने, अबू ज़र गफारी ने, मक्के वालों ने, मदीने वालों ने, बदर वालों ने, ओहद वालों ने, खैबर वालों ने, मेरे मोहम्मद के यारों ने, ताबेदारों ने, वफादारों ने, पहरेदारों ने, गमगुसारों ने, बड़े प्यारों ने जब घोड़े दौड़ाए, घोड़े पे सवार, सामने लश्कर कुफार, हाथ में तलवार, घोड़ा दौड़ाया। जब घोड़े ने पत्थर पे टाप मारी, जमीन पे कदम रखा, जमीन से मट्टी उड़ी, पत्थर से चिंगारी उड़ी। दौड़ते हुए घोड़े ने सांस लिया। घोड़ा सहाबा का दौड़ता जा रहा है, सहाबी उसके ऊपर बड़ा प्यारा लगता जा रहा है। और कुरान कहता है वल आदियाति ज़बहन फल मूरियाति क़दहन फल मुगीराति सुबहा। मुझे यूं लगता है, खुदा की कसम मुझे यूं लगता है कि सहाबा घोड़े दौड़ा रहे हैं ऊपर बैठ के। आपके शहर में को पराठो खरीदे, खूबसूरत कलमे वाली चादरों पर डाल दे और सबको कहे आओ जी, नीचे से गुजरते जाओगी। कहेंगे सरदार साहब का, चौधरी साहब का, खान साहब का दिमाग ऊपर चढ़ना था। हाँ, खुदा ना खास्ता हादसाती तौर पे कोई सवारी के नीचे आ जाए, जान को खतरा, नजरियाती तौर पे आ जाए तो ईमान को खतरा, हादसाती तौर पे आए तो अस्पताल जाएगा, नजरियाती तौर पे आए तो फी नारे जहन्नम खालिदीन फीहा। सहाबा के कदमों से निकलने वाली मट्टी अल्लाह ने कुरान बना दी। आवाज नहीं आई भाई? सहाबा के घोड़े जो सांस लेते थे, हाँपते थे, अल्लाह ने कहा मुझे इनके हाँपने की कसम, इनके पाँव के चिंगारी उड़ने की कसम, ये सहाबा के घोड़े की शान है। सहाबी की क्या शान होगी भाई? अच्छा भाई, सिद्दीक से लेकर बिलाल तक के घोड़े की ये शान है कि जिसके ऊपर सिद्दीक बैठ जाए वो शान वाला, जिस सवारी पर सिद्दीक बैठ जाए वो सवारी, ऐसा बोलो हालात ठीक नहीं, और जोर से, वो सवारी, जिस सवारी पे सिद्दीक बैठ जाए वो सवारी शान वाली है, और जिसके कंधे पे खुद मुस्तफा बैठ जाए और चढ़ाई चढ़े, 3 मील की चढ़ाई, सिद्दीक ने नबूवत उठाई, पीछे काफरों ने मचाई दुहाई, उनकी समझ में कोई बात ना आई, अली ने उनकी सारी जाया कर दी कमाई, बस फिर करते रहे हुई हाई। अली सोया रहा, सिद्दीक जागता रहा, अली नबी के बिस्तर पे सो गया, नबी सिद्दीक की गोद में सो गया। हज़रत अली ऐसे सोए, सारी रात काफिर यूं खड़े होकर देखें, कहें नबी है, अल्लाह कहे अली है, काफिर कहते थे नबी है, अल्लाह कहता था अली है, काफिर कहते थे नबी है, अल्लाह कहता था अली है। अल्लाह के बंदो जिन्होंने खुदा की नहीं मानी ओ साड़ी मनणगे। दिन चढ़ा, काफिर अंदर दाखिल हुए, कपड़ा हटाया, नीचे से निकला अली। कौन? कौन? अली का नाम लेना सवाब है।
अली बड़ा मजलूम है, खुदा की कसम तुमने किसी और को दे दिया है, हमारा है हमारा। जिनका अलिया जोर से बोले नहीं के कौन निकला, कौन निकला? नबी के बिस्तर पे कौन था? अमानतें लेकर कौन था? नबी के कमरे में कौन था? जोर से बोलो कौन था? जिसको काफिर नबी समझते रहे हकीकत में वो कौन था? नबी की चादर लेके सोने वाला कौन था? कुछ लोग नहीं बोल रहे कौन था, कौन था, कौन था, कौन था, कौन था, कौन था? दोनों हाथ खड़े करके कह दो कौन था, फिर कहो कौन था, कौन था, कौन था, कौन था? मैंने को बात करनी है, तेरा फिर हाथ खड़ा करके कहो बिस्तर पे कौन था, कौन था, कौन था? अरे मिर्जा कादियानी की ज़रूरत सुने, जो नबी के बिस्तर पर सो जाए हम उसको नबी नहीं मानते, अली मानते हैं। दो दफा जिंदाबाद। जज़ाकल्लाह, क्या बात है। ठहरिए ठहरिए, खिलाफत राशिदा, खिलाफत राशिदा। भाई एक बुजुर्ग थे चकवाल में, हजरत मौलाना काजी मदर हुसैन रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने उस कुफर के शिरक के घटाटोप अंधेरे में नारा लगाया था खिलाफत राशिदा। जरा चार उंगलियों का इशारा करके कह दो खिलाफत राशिदा, खिलाफत राशिदा। जज़ा माशाअल्लाह। भाई लानत को एड्रेस नहीं देते, ये बड़ी पढ़ी लिखी है। खुदा की कसम 400 घर हो तो पता चल जाता है लानत किसके घर पर है। इसको भेजा ना करो, ये खुद पहुंचती है। रहमत भी पढ़ी लिखी है, लानत भी पढ़ी लिखी है। रहमत अपने तलाश करती है, लानत अपने तलाश करती है। लानत को पता है अबू जाल कहाँ है, रहमत को पता है बिलाल कहाँ है। कोई बात समझ भी आई, ऊपर से गुजर गई। हाय हाय, अब सो रहे, कपड़ा हटाया, अबू जाल ने यहां हाथ मारा, ओए हाय, इधर बाद में आया, हाय मारे गए, क्या हुआ? ये नबी नहीं। तो हजरत अली मुस्कुरा के फरमाने लगे थोड़ा सा ऊंची नहीं बोलता? उसने कहा तू नबी नहीं। अली कहता थोड़ा सा और ऊंची नहीं बोलता? उन्होंने कहा मेरा गला बैठ गया है। फरमाया मैं इसलिए ऊंची बुलवा रहा हूं, तुझे तो पता लग गया है कि मैं नबी नहीं, ताकि तेरे मानने वालों को भी पता चल जाए मैं नबी नहीं। ओ तेरी ज़ुर्रियत, तेरी औलाद को भी पता चल जाए। तू तो डब्बा पैक काफिर है अबू जाल। हाँ बात आप कोई और समझें, अबू जाल को मैंने काफिर कहा है। हाँ अब अबू जाल खड़ा हो तो कहने लगा फिर बता कहाँ गए? हाँ, हजरत अली फरमाते हैं उधर तो कहता है मैं अबिल हिकम हूं, तो तुझे हुजूर ने सही अबू जाल कहा है, और पागल जागता तू है, पूछता सोने वाले से है। कहा जी हमने देखा नहीं। अल्लाह कहते मैंने देखने दिया नहीं। नापाक गंदी गलीज निगाह
निगाहें मोहम्मद के चेहरे पे पड़ती नहीं, पाक निगाहें मोहम्मद के चेहरे से हटती नहीं। अबू जाल के करीब से गुजर गए, देख ना सका, सिद्दीक के झोली में है। 3 रातें लुट लुट के देखदारे आए। मियाँ साहब कहते ने जे किसे दा आखिर 2021 का मुल पान लगा, जे किसे दा यार न मने ते यार मनावण अखियां, जे किसे दा दिल दीदुन तर से ते दीदार करावण अखियां, जे किसे दा दिल दीदुन तर से ते दीदार करावण अखियां। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन, अबू जाल कहने लगा चलो चलिए। दूसरे काफरों ने कहा कहाँ चले? उसने कहा अबू बकर के घर। एक मुशरिक ने फट के रखी, अबू जाला तेनू कीड़े पैण। सारी रात खड़ा किया, नबी है अंदर से निकला निकला, फिर आवाज नहीं आई याद, निकला अली है। अब हम काफिर हैं, फिर काफिर हैं, 2 दफा तो मिलाओ तो काफिर काफिर हैं। अबू जाल की बात की है मैंने, खुदा की कसम। ये सारे काफिर काफिर इकट्ठे होके कहने लगे अबू बकर को हम मानते नहीं, हमारा उसके दरवाजे पे बनता ही नहीं। अबू जाल कहने लगा तुम जूनियर काफिर हो, मैं सीनियर काफिर हूँ, शौक से तो मैं भी अबू बकर के घर नहीं जाता। हजरात एक जरूरी ऐलान सुनिए। अबू जाल कहने लगा एक मजबूरी है, मोहम्मद को मिलना हो तो सिद्दीक का घर जरूरी है। ये मौलवी मुफ्त ऐलान नहीं करते। मैंने कितना मौलवी तो कट्टे दे गोश्त का ऐलान मुफ्त नहीं कर दे। मैं इतना बड़ा ऐलान मैंने किया है। उसने बता दिया मोहम्मद तक पहुंचने के लिए पहले सिद्दीक तक पहुंचना जरूरी है। जाके दरवाजा खटकाया, सैयदा अस्मा बाहर आई। अबू जाल कहता है अबू किधर है? साथ मुशरिक खड़ा था, उसने कोई नहीं लगाई। उसने कहा मोहम्मद का पूछ। उसने कहा पागल है, अबू बकर यहाँ हुआ तो मोहम्मद इधर ही है। मोहम्मद अकेला नहीं जाता, सिद्दीक अकेले जाने नहीं देता। ये तो बड़े काफरों का अकीदा था, मत इन्हें काफरां दी मारी गई। कौन सिद्दीक जिसने गोद में नबी को रखा? मेरे ख्याल वक्त भी बड़ा ज्यादा हो रहा है। और नहीं नहीं थोड़ा कड़ा 2 रुपया लगता भाई, माशाअल्लाह, वाह जी वाह। मुफ्तुल्लज़ीना वला मुफ्तून। तवज्जो। नाम अब्दुल्ला सिद्दीक लक़ब है, अरबई नाम अब्दुल्ला सिद्दीक लक़ब है। मोहम्मद से मिलता जिसका नसब है, सहाबा में माना तराना सहाबी, जिसका है सारा घराना सहाबी। बचपन से बुतों को छोड़ा था जिसने, पत्थर से बुतों को तोड़ा था जिसने,
कलमाए हक का जो ऐलान करते, अबू बकर माल उन पे कुर्बान करते। कलमाए हक का जो ऐलान करते, अबू बकर माल उन पे कुर्बान करते। देखा था हबशी का था खुश अकीदा, मुंह मांगी कीमत से उसको खरीदा। इसके नबी का सिला ये मिला है, मोहम्मद ने साथ उसको अपने लिया है। नक्शे कदम वो छुपाता गया है, नबी को वो कंधों पे बिठाता गया है। तू क्यों उलझन में खोया हुआ है, वो मोहम्मद के पहलू में सोया हुआ है। जज़ाकल्लाह भाई, सा कढ़ाण का शुक्रिया। हाय हाय, कहा अबू किधर है? फरमाया वो तो चले गए। कहाँ? जहां जाना था। कहाँ जाना था? जहां चले गए। अब जल कर लगा, सानू गल समझ। सारी रात असी खलोते रह जाए, अगे सानू अली पागल बनाया है, हुण सानू सिद्दीक दी धी पागल बनाया है। ना सानू अली समझ आया है, ना सानू सिद्दीक समझ आया है। अल्लाह फरमांदे ने मरो पिटो दोज़ख जाओ, सिद्दीक नू समझण लई अलाली होना जरूरी है। मुझे सारियां वैरायटियां आती हैं। हाँ अल्लाह, ये तो कंपनी की मशहूरी के लिए हम आज आए हैं भाई। अल्लाह, यारिफ साहब ने कहा जी थोड़ी सी कंपनी की मशहूरी झलक दे जाओ। आखिरकार चले गार पर चढ़े। अल्लाह ने मकड़ी को कहा जालातान, कबूतरी से गांडे दे। अब ये जब वहां पहुंचे तो अबू जहल कहने लगा यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है। सा चढ़े। अल्लाह कहते बिल्कुल तुझे नजर नहीं आएंगे। अच्छा जहां नबी होता है मुशरिक कहता नहीं है। समझ नहीं मैं क्या कहा? मुशरिक अजीब है, मुशरिक की सोच अजीब है। जहां नबी होता है कहता नहीं है, और जहां नहीं होता कहता है यहां नहीं है। अच्छा मकड़ी का जाला कभी देखा आपने? ये घरों पे तने होते हैं, कितना पर्दा होता है, लोहे जितना होता है। मकड़ी के जाले से आदमी देखो तो आर पार नजर जाती है, लेकिन अबू जाल की नजर, मैंने बड़ा जुमला कहना है, अबू जाल की नजर जाली से अंदर, मकड़ी के जाले से अंदर। फिर कहता हूं अबू जाल को मकड़ी के जाले से अंदर नबी नजर। वे जिनको मकड़ी के जाले के अंदर नहीं नजर आया, उसे सबद जाली के अंदर कैसे नजर आएगा? वहां भी थे, यहां भी हैं, वहां भी सिद्दीक नबी के साथ थे, आज भी नबी सिद्दीक के दोनों यार हैं, एक दाएं एक बाएं। आहा क्या समाए खुदा की कसम। जैसे कुरान दो गत्तों में अच्छा लगता है, मोहम्मद दो सच्चों में अच्छा लगता है। चलो आगे चलते हैं। ये सहाबा हैं जो नबी के साथ हैं, जो नबी के साथ हैं, हम उन पे जाने दे रहे हैं। जो नबी के साथ हैं, मैंने बड़ा जुमला कहना है, इंशाअल्लाह नस्ली आदमी समझेगा। जो नबी के साथ हैं, हमारे वो इमाम हैं जो नबी में से हैं। नहीं पहुंचे मैं क्या कह गया भाई? सिद्दीक से लेकर अमीर मुआविया तक ये नबी के साथ हैं। हसन हुसैन नबी में से हैं। अब मैं क्या करूं, वक्त बहुत ज्यादा हो गया है। बाकी तकरीर इंशाअल्लाह जिंदगी रही।
कौन सी सुभान अल्लाह? जान छोड़ दूं? सवा घंटा हो गया मुझे बात करते, पता नहीं चला। चलो एक जुमला अहले बैत की शान पे कहता हूं। अहले बैत घर वाले, अहले बैत घर वाले, पहले घर वालियां। भाई माँ आएगी तो बेटी आएगी, बेटी आएगी तो नवासे आएंगे। ये अजीब आदमी है, कहता माँ को नहीं मानता। सदके भाई पत्नी माँ को नहीं मानता पर गांव को मानता है। फिर जा मोदी के पास। ये मोदी भी अजीब है, कहता पाकिस्तान को खा जाऊंगा। उल्लू का पट्ठा, ये गाजर है। ये पाकिस्तान की बुनियाद ईंटों पर नहीं खड़ी, कलमे पर खड़ी है। मोदी साहब तेरे फौजी जाते हैं तनख्वाह के लालच में, मेरे जाते हैं शहादत के लालच में। हमने तो माशाल्लाह अपने घरों में जो पंखे लगा रखे हैं उनका नाम रखा है जर्नल फैन। जिस मुल्क के पंखे जर्नल हूं, चावल कर्नल हूं, सीमेंट फौजी हो, साबन कमांडो हो, घी मुजाहिद हो, सिगरेट कैप्टन हो, उस मुल्क को कौन नुकसान पहुंचा सकता है? और कुछ लोगों को हमारी फौज अच्छी नहीं लगती। मैंने कहा कमाल है, हमें पाकिस्तान की फौज भी अच्छी लगती है, मोहम्मद की फौज भी अच्छी लगती है। तो घर वाले खदीजा से लेकर ऐशा तक ये हैं अहले बैत। नबी की 4 बेटियां, ज़ैनब नबी में से, रुकैया नबी में से, उम्मे कुलसूम नबी में से, सैयदा फातिमा नबी में से, हसन नबी में से, हुसैन नबी में से, जो नबी के साथ हैं। हमारी जान उन पे कुर्बान है, जो नबी का खून है। हम उनसे कितना प्यार करेंगे तो सोच ही नहीं सकता। जो गुस्सा करे वो जलाली होता है, जो प्यार करे वो जमाली होता है, जो सोचो मेरे हो वो ख्याली होता है। कोई कम ज़र्फ़ तो कोई आली होता है, जो हाथ फैलाए वो सवाली होता है, जो बाग को पानी दे वो माली होता है, जो नबी की अज़वाज का एहतराम करे हकीकत में वही बंदा हलाली होता है। हसन भी मेरा, हुसैन भी, आवाज नहीं आई। होंदिया ने फुल्लां दियां कई किस्मा। अगर हमारे पासे साढ़े पासे आवाज़ां दा रेट लगदा 25 लाख मेरा भी लग गया। होंदिया ने फुल्लां दियां कई किस्मा, कई कलर ते कई डिजाइन, कई तक तक उन्हां दी रंगत नू हो जांदे फुल्लां दे फैन। दो फुल दुनिया विच इंज दे भी ने जड़े मेरे नबी दे दिल दा चैन। एक फुल दा नाम हसन यारो, दूजे फुल दा नाम हुसैन। जमाना बड़े शौक से सुन रहा था, हम ही सो गए दास्तां कहते कहते।